अंतरिक्ष पहुंचे भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला करीब 28 घंटे की यात्रा के बाद पहुंचे अंतरिक्ष। एक्सियोम 4 मिशन के आईएसएस के साथ डॉकिंग। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने इतिहास रचा। आईएसएस पहुंचने वाले पहले भारतीय बने शुभांशु शुक्ला। 14 दिनों तक स्पेस सेंटर में रहेंगे शुभांशु शुक्ला। 3 और देश के एस्ट्रोनॉट भी शुभांशु शुक्ला के साथ मौजूद। एक्सियोम 4 मिशन की सफल डॉकिंग देखने के लिए शुभांशु शुक्ला के स्कूल पहुंचा उनका परिवार। मिशन की सफलता पर शुभांशु के माता पिता ने लहराया तिरंगा। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की बहन शुचि मिश्रा ने कहा, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं पूरे भारतीय के लिए गर्व का क्षण, सभी के सुरक्षित रहने की प्रार्थना की। एक्सियोम ने मिशन का नया वीडियो जारी किया। अंतरिक्ष से ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने दिया संदेश, कहा मेरी यात्रा हर देशवासी की यात्रा। अंतरिक्ष से भेजे मैसेज में शुभांशु शुक्ला ने कहा, मैं हर पल का आनंद ले रहा, तिरंगा मुझे हमेशा देशवासियों की याद दिला रहा। एससीओ सम्मेलन में भारत का बड़ा कदम, संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का इंकार। संयुक्त घोषणा पत्र में आतंकवाद का जिक्र न होने के चलते राजनाथ सिंह का दस्तखत करने से इंकार। भारत की नाराजगी के बाद नहीं जारी हुआ ज्वाइंट डिक्लेरेशन। चीन में एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में राजनाथ सिंह ने आतंकवाद पर बोला हमला। कहा, पहलगाम में धार्मिक पहचान के आधार पर हुआ हमला, निर्दोषों का खून बहाने वालों को नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री के सामने राजनाथ सिंह ने बिना नाम लिए पाकिस्तान को बताया आतंकवाद का समर्थक। कहा, आतंकवाद के केंद्र अब सुरक्षित नहीं रहे, हमने आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। ऑपरेशन सिंधु के तहत एक और फ्लाइट ईरान से 272 भारतीयों को लेकर स्वदेश लौटी। अब तक कुल 3,426 नागरिकों की वतन वापसी। भाषा विवाद पर गृह मंत्री अमित शाह का बयान, बोले हिंदी किसी भी भारतीय भाषा के दुश्मन नहीं, हिंदी सभी भाषाओं की मित्र। शाह बोले किसी भी विदेशी भाषा का विरोध नहीं, लेकिन अपनी भाषा का महिमा मंडन होना चाहिए, गुलामी की मानसिकता से मुक्त होना चाहिए। महाराष्ट्र में हिंदी भाषा को लेकर सियासत गरमाई। उद्धव ठाकरे ने 7 जुलाई को प्रदर्शन का ऐलान किया। हिंदी को तीसरी भाषा के तौर पर ऑप्शन दिए जाने का विरोध। उद्धव ठाकरे बोले, हम हिंदी के खिलाफ नहीं, महाराष्ट्र पर हिंदी थोपी नहीं जा सकती। 3 भाषा की नीति की क्या जरूरत है। दिल्ली स्वास्थ्य घोटाले में आपके 2 पूर्व मंत्रियों की मुश्किलें बढ़ी। एंटी करप्शन ब्रांच ने सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता की शिकायत की जांच के बाद एसीबी की कार्रवाई। आपके दोनों नेताओं पर आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी और साजिश की धाराओं में मामला दर्ज। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज। पटना पहुंची चुनाव आयोग की 9 सदस्यीय टीम। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार कर रहे टीम का नेतृत्व। बिहार चुनाव पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान। का बिहार में तेजस्वी यादव की मदद करेगी समाजवादी पार्टी, बीजेपी की हार तय। तेज प्रताप यादव ने जनता दरबार लगाने का किया ऐलान। हर शाम 6 बजे पटना स्थित आवास में सुनेंगे जनता की समस्याएं, ट्वीट कर दी जानकारी। इटावा में कथावाचक बदसलूकी केस में बड़ा खुलासा। पुलिस को कथावाचक के पास से मिले 2 आधार कार्ड। दोनों आधार कार्ड पर अलग अलग नाम, लेकिन फोटो एक ही शख्स की। महिला ने कथावाचक पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। इटावा कथावाचक मुकुट सिंह यादव और संत कुमार यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज। धोखाधड़ी छेड़खानी के आरोप में मामला दर्ज। इटावा में यादव संगठन का प्रोटेस्ट, कथावाचक और उसके साथी पर एफआईआर के विरोध में थाने का घेराव किया। यादव संगठन के 2000 से ज्यादा लोगों ने बकेवर थाने को घेरा। बवाल बढ़ता देख कई और थानों की फोर्स बुलानी पड़ी। बाद में प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम किया। कथावाचक विवाद पर अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा। कहा, यूपी में इमरजेंसी जैसी सिचुएशन है, बीजेपी की सरकार में कुछ भी संभव है। गाजियाबाद में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में डेटा सेंटर का किया उद्घाटन। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह भी रहे मौजूद। गुजरात में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। बोटाद से विधायक उमेश मकवाना का पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा। चिट्ठी में लिखा, कार्यकर्ताओं के तौर पर काम करता रहूंगा। उमेश मकवाना पर आपका एक्शन, पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने पर 5 साल के लिए किया सस्पेंड। राहुल गांधी को चुनाव आयोग की चिट्ठी के जवाब में कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन को लिखी चिट्ठी। कहा, आयोग से मिलकर हमें खुशी होगी। कांग्रेस ने आयोग से महाराष्ट्र वोटर्स के डिजिटल कॉपी और वीडियो फुटेज उपलब्ध कराने की मांग की। इसी ने राहुल को चुनाव में धांधली के आरोपों पर चर्चा के लिए बुलाया था। 30 जून से 18 जुलाई तक चलेगा महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र। कामकाज सलाहकार समिति की बैठक में हुआ फैसला, कई अहम बिल हो सकते हैं पेश। अकाली नेता विक्रम मजीठिया को 7 दिन के विजिलेंस रिमांड। मोहाली कोर्ट ने 540 करोड़ के ड्रग मनी मामले में मोहाली कोर्ट ने रिमांड पर भेजा। पंजाब के फाजिल्का में पेट्रोल पंप पर विवाद। पेट्रोल डलवाने को लेकर पंप पर हुई बहस। पंप कर्मचारी से भिड़ी महिलाएं, महिला कर्मचारी से बदसलूकी और मारपीट भी की। दिलजीत दोसांझ की फिल्म में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर के होने पर विवाद बढ़ा। दिलजीत के खिलाफ एक्शन की मांग। ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने पीएम को लिखी चिट्ठी। सरदार जी 3 के रिलीज पर भारत में बैन लगाने की मांग। कल विदेशों में रिलीज हो रही है फिल्म सरदार जी 3। मध्य प्रदेश के मैहर में ओड़की टोल प्लाजा पर नकाबपोश बदमाशों का आतंक। टोल प्लाजा में जमकर तोड़फोड़, कर्मचारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। बदमाशों ने टोल बूथों में तोड़फोड़ कर कैश लूटा। हमले में कई टोल कर्मियों को चोट आई। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने जांच की शुरू।
यूपी के इटावा में सड़क हादसा, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे से नीचे गिरी तेज रफ्तार बस, 2 की मौत, 50 से ज्यादा लोग घायल। आगरा में दिल दहलाने वाली घटना, बेकाबू वैन ने महिलाओं और बच्चों को रौंदा, घटना के बाद वैन चालक फरार। यूपी के हरदोई में तो पक्षों में जबरदस्त विवाद, ईंट पत्थर चले, अवैध हथियार से फायरिंग हुई, पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश को लगी गोली, बदमाश पर दर्ज है 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बड़ा हादसा, उफनती अलकनंदा नदी में गिरी बस, 3 यात्रियों की मौत, 7 घायल। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी, प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया शुरू, बस में कुल 18 यात्री सवार थे। रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड से केदारनाथ रूट पर तबाही, हाईवे पर मलबा गिरा, यातायात ठप। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग हादसे पर दुख जताया, ट्वीट कर बोले हादसा अत्यंत दुखद है, स्थानीय प्रशासन से लगातार संपर्क में हूं, घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना की। हिमाचल के कुल्लू में भारी बारिश के चलते मची तबाही, 2000 से ज्यादा टूरिस्ट फंसे, सड़कों पर सैलाब, कई गाड़ियां सैलाब में बहीं। हिमाचल की मंडी में भारी बारिश के बाद ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ा, प्रशासन ने अलर्ट किया जारी, ड्रोन तस्वीरें आई सामने। हिमाचल के चंबा में भारी बारिश के चलते तबाही, नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड, गाड़ियों की लंबी कतारें लगी, सैकड़ों लोग फंसे।